हेलो गाइस, सो ये लेक्चर नंबर 39 है। सेम क्वेश्चंस के रिस्पेक्ट में जो हम अभी तक करते आए हैं इस चैप्टर 8 से रिलेटेड, जो कि वर्क एंड एनर्जी चैप्टर है फ्रॉम एच सी वर्मा। दिस चैप्टर 8 इज़ बेसिकली फ्रॉम एच सी वर्मा और सेम चैप्टर 5 है एन सी ई आर टी में। तो इस लेक्चर में हम बेसिकली एच सी वर्मा से एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर के, जैसा कि करते आए हैं। और यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 55, 56 एंड 57 डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि फिगर शोज अ स्मूथ ट्रैक। ये जो ट्रैक है ये बिल्कुल स्मूथ है एंड अ पार्ट ऑफ विच इज अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। इसका ये जो पार्ट है दैट इज अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। अ ब्लॉक ऑफ मास एम, दिस ब्लॉक is pushed against a spring of spring constant K. This block is basically pushed like this at the left end, that is here at the left end, and is then released. Find the initial compression of the spring so that the block presses the track with a force mg when it reaches the point P, where the radius of the track is horizontal. तो suppose करो ये जो circular track है उसका center कुछ यहाँ पे होगा और यहाँ पे center है, तो ये पॉइंट P कुछ बोल रहा है where the radius of the track is horizontal. तो हम यहाँ से horizontal radius ऐसे बनाते हैं, तो ये यहाँ पे कुछ पॉइंट P है हमारे पास, दिस पॉइंट P. तो क्वेश्चन क्या रहा है कि हमें इनिशियल कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग पता करनी है. बेसिकली देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस ब्लॉक को जो कि मास m का है उसको ऐसे लेफ्ट एंड पे प्रेस कर दिया गया अगेंस्ट द स्प्रिंग कांस्टेंट के स्प्रिंग का, वहाँ से ऐसे उसको कंप्रेस कर दिया गया और छोड़ दिया गया वहाँ से. तो कह रहा है कि उसको छोड़ने के बाद एक पर्टिकुलर x सपोज करो कंप्रेशन की गई स्प्रिंग की, जब ये दबाया गया इस ब्लॉक ऑफ मास m को, तो सपोज करो वहाँ पे जो कंप्रेशन की गई वो x की गई, तो वो x की वैल्यू हमें निकालनी है. और कंडीशन ऐसा गिवन है कि वैसा कंप्रेस करने के बाद जब रिलीज किया गया उस ब्लॉक को, तो वो कुछ फोर्स mg ट्रैक को प्रेस कर रहा है एट पॉइंट P. मतलब जब ये ब्लॉक पॉइंट P पे ऐसे पहुंचा यहाँ पे, तो ये जो ब्लॉक है इस ट्रैक को ये पॉइंट P पे कितने फोर्स से प्रेस कर रहा है? mg फोर्स से प्रेस कर रहा है. मतलब कि ये ब्लॉक जो है उस ट्रैक पे इस डायरेक्शन में ऐसे नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, जिसकी जो मैग्नीट्यूड गिवन है दैट इज mg गिवन है. ऐसा कुछ कंडीशन है. तो जब ये होगा ऐसा, तो कितनी कंप्रेशन होगी बेसिकली, मतलब कितना इस ब्लॉक को प्रेस किया जाएगा अगेंस्ट द स्प्रिंग, सपोज दिस x. तो ये हमें निकालना है. तो यहाँ पे अगेन हम सेम उसी रिगार्ड में सोचेंगे, एनर्जी बैलेंस के रिगार्ड में, क्योंकि यहाँ पे ये जो ट्रैक है पूरी स्मूथ दी गई है हमें, तो कहीं भी ऐसा कुछ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज इन्वॉल्व नहीं है. और अर्थ और इस पूरे सिस्टम को, जो ये ब्लॉक है और जो स्प्रिंग है उसको हम पूरे सिस्टम मान ले, अर्थ को इंक्लूडेड. तो जो ग्रेविटी फोर्सेस भी हैं वो भी इंटरनल फोर्सेस होंगी, तो वहाँ पे हम इजीली कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं. तो इनिशियली देखो, जब आप इस स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे x से, तो कितना होगा बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी उस स्प्रिंग में स्टोर्ड? वेल हाफ के x स्क्वायर होगा. और ये देखो यहाँ से अगर मैं पॉइंट A लूँ, इसको पॉइंट B लूँ, और ये ट्रैक बेसिकली पूरा ऐसे C पॉइंट तक जा रहा है, तो A टू B तो अपना जो लेवल है वो सेम है. सेम लेवल है मतलब कि यहाँ पे हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की चिंता नहीं करनी है. और इस सेम AB वाले लाइन को मैं यहाँ पे जीरो पोटेंशियल एनर्जी वाला लाइन ले रहा हूँ, दैट इज द डेटम प्लेन. ऐसे मैं ले रहा हूँ यहाँ पे. तो यहाँ पे जस्ट हमारे पास स्प्रिंग की ऐसे पोटेंशियल एनर्जी है हाफ के x स्क्वायर, और वहाँ पे जब इसको मैक्सिमम कंप्रेस कर दिया गया ब्लॉक को, रिलीज किया गया, तो वहाँ पे ब्लॉक की कोई वेलोसिटी नहीं होगी, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा अपने पास. अब यहाँ पे देखो, जब हम इसको इक्वल टू लिखेंगे एट पॉइंट P पे, तो पॉइंट P पे बेसिकली क्या होगा अपने पास, ये कम्प्लीटली हॉरिजॉन्टल ऐसा गिवन है और ट्रैक का रेडियस हमें पता है r, तो यहाँ पे ये भी ऐसे ही r होगा. तो ये r होगा, तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी वहाँ पे, mgr होगी. और प्लस यहाँ पे दूसरा कौन सा एनर्जी होगा, यहाँ पे दूसरा जो एनर्जी होगा वो काइनेटिक एनर्जी होगा, दैट इज हाफ mv स्क्वायर. बट वो काइनेटिक एनर्जी हम निकालेंगे कैसे? तो उसको निकालने के लिए बेसिकली यहाँ पे नॉर्मल इज इक्वल टू mg दिया है एच सी वर्मा सर ने. तो देखो इसको कैसे यूज़ करेंगे. वेल जो ये नॉर्मल है, क्योंकि देखो इसकी जो मास है वो नीचे है कंप्लीटली वर्टिकल, दिस इज mg, ये ऐसे है. तो ये जो वर्टिकल फोर्स है ये ऐसे सेंटर की तरफ तो लग नहीं रहा. मतलब मैं यहाँ पे बात को कहाँ ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ आप समझो. मैं यहाँ पे बात को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, या आप सेंट्रीफ्यूगल बोल लो अगर सेम आप उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो, तो रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में. तो वहाँ पे ये mg जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अपना काम नहीं आएगा, बट ये नॉर्मल जो mg है वो काम आएगा अपने, क्योंकि वही बेसिकली सेंटर के डायरेक्शन में है, ये सेंटर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है जो ग्रेविटेशनल वाला mg फोर्स है. तो उसकी हमें कोई यूज़ नहीं है यहाँ पे. तो कौन सा फोर्स इसको प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? वेल बेसिकली ये नॉर्मल mg है, दैट इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r रेडियस. अगर यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v है तो ऐसे टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो यहाँ से आपको बेसिकली v स्क्वायर निकल जाएगा. v स्क्वायर कितना होगा अपने पास, दैट इज नथिंग बट rg. और ये अब अपने पास v स्क्वायर निकल गया हमारे पास.
तो यहाँ पे उसको पुट कर दो। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ आगे, इस वी स्क्वायर को डायरेक्टली मैं आर जी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से अभी आप देखोगे ऐसे हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी आर प्लस ऑफ यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर इज़ वॉट आर जी, ये अपने पास हुआ। तो यहाँ से राइट हैंड साइड को जब आप प्लस कर दोगे तो अपने पास होगा 3/2 एम जी आर, दैट इज़ नथिंग बट हाफ के एक्स स्क्वायर। दिस 2 कैंसल्ड आउट, एक्स स्क्वायर कितना हुआ अपने पास 3mgr अपॉन के। तो यहाँ से x कितना निकल के आया अपने पास, दैट इज इक्वल्स टू रूट अंडर 3mgr अपॉन के, दैट इज़ द आंसर। ये अपने पास आंसर हुआ। तो इतनी बेसिकली हमें ब्लॉक को कंप्रेस करना पड़ेगा, इतना जो x अपने पास आया। स्प्रिंग को मतलब हमें ब्लॉक के मदद से इतना कंप्रेस करना पड़ेगा और तब रिलीज करना पड़ेगा, तब जाके ये सिचुएशन होगा कि ये पॉइंट P जो कि हॉरिजॉन्टल है वहाँ पे ये ब्लॉक जो है वो ट्रैक पे mg फोर्स लगाएगा, नॉर्मल जो होगा वो mg होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। यहाँ पे कुछ ऐसा मुश्किल नहीं था, जस्ट हमें एनर्जी बैलेंस करनी थी पॉइंट A और पॉइंट P के बीच में। A पॉइंट बेसिकली वो पॉइंट है जहाँ पे हम इस ब्लॉक से कंप्रेस कर रहे हैं स्प्रिंग को मैक्सिमम, उसके बाद रिलीज कर रहे हैं। मैक्सिमम मतलब जहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए कि पॉइंट P पे वो जस्ट mg फोर्स ही ट्रैक पे लगाए। तो ये बात थी इस क्वेश्चन की। अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि द बॉब ऑफ अ स्टेशनरी पेंडुलम इज गिवन अ शार्प हिट टू इम्पार्ट इट अ हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ रूट अंडर 3gl. Find the angle rotated by the string before it becomes slack. This is also not a very tough question, but an easy one. यहाँ पे दिया हुआ है कि एक बॉब है जो इनिशियली रेस्ट पे है ऐसा, जिसकी मास जो है वो m आप ले सकते हो, बट मास की ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं है, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए सिवा सर ने ऐसे दिया नहीं है डायरेक्टली। अभी कह रहे हैं द बॉब ऑफ दिस स्टेशनरी पेंडुलम इज गिवन अ शार्प हिट टू इम्पार्ट इट अ हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ रूट अंडर 3gl. यहाँ पे इस पोजिशन पे इसको ऐसा रूट अंडर 3gl जो है वेलोसिटी दी गई, इनिशियल वेलोसिटी ऐसे दी गई। तो हमें पूछ रहा है कि फाइंड द एंगल रोटेटेड बाय द स्ट्रिंग बिफोर इट बिकम स्लैक। तो इसको मैं कुछ यहाँ पे ऐसे बनाता हूँ इनिशियली, ऐसा यहाँ पे, और ये रोटेट होके समझो कुछ यहाँ पे गया अपने पास, कुछ ऐसा यहाँ पे। और सपोज करो यहाँ पे जो एंगल है वो ऐसे थीटा मैंने लिया वर्टिकल के साथ यहाँ पे। तो मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ इनिशियली कि इस पॉइंट पे, इस पोजीशन पे बेसिकली इसको आप मान लो बी पॉइंट, इसको मान लो ए पॉइंट। तो बी पोजीशन पे मान रहा हूँ मैं कि जो अपना स्ट्रिंग है वो स्लैक हो गया। आप पीछे वीडियोस में जाके देख लो, स्लैक का मतलब क्या होता है कि जस्ट टेंशन जीरो। वहाँ पे स्ट्रिंग अब बिल्कुल टेंशन में नहीं है, लूज़ हो गई है स्ट्रिंग, ऐसा समझ लो, जस्ट लूज़ होने के कगार पे है। मैं यहाँ पे ऐसा मान के बनाऊँगा। तो उसके बाद से जो फोर्सेस लगेगी पॉइंट बी पे वो कौन सा होगा, नीचे mg होगा ऐसा, और ये एंगल थीटा होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से आप देख रहे हो यहाँ पे। तो इस डायरेक्शन में कितना होगा, ये mg cos थीटा होगा। और टेंशन तो अभी अपने पास है नहीं, तो ये mg cos थीटा बेसिकली इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो mg cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन l मान लो, क्योंकि वेलोसिटी जो है l दी गई है, स्ट्रिंग की जो ये लेंथ है बेसिकली l है, वो ये गिवन है अपने को। तो यहाँ से जो अपना v स्क्वायर आएगा बेसिकली कितना आएगा, lg cos ऑफ थीटा, ये होगा अपना v स्क्वायर। तो अपने पास v स्क्वायर तो निकल गया। अभी चलो एनर्जी बैलेंस करते हैं। एनर्जी बैलेंस करोगे तो अब मैं इसको डेटम ले रहा हूँ, यहाँ पे पॉइंट A पे जो है अपना डेटम है, दैट इज जीरो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैं ले रहा हूँ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ तो मैं, तो इनिशियली उसकी कितनी है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, वहाँ पे कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है क्योंकि मैं उसको ही डेटम माना हूँ। तो दैट इज़ हाफ m इंटू वी स्क्वायर। वी कितना है, रूट अंडर 3gl, इसको स्क्वायर करोगे तो 3gl हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट। अभी ये पॉइंट बी पे देखो, पॉइंट बी पे आपको ए से हाइट निकालनी पड़ेगी, पॉइंट ए से। तो एक तो ये अपना जस्ट एल हो जाएगा, ये वाला ए टू ओ मैं अगर यहाँ से सेंटर मानता हूँ इसको, तो ए टू ओ तो एल हो गया अपने पास, एक हाइट वो, और दूसरी ओ से बी तक ऐसा, ओ से बी मतलब ऐसा, बी को आप ऐसे एक्सटेंड करोगे तो इसको सी ले लो यहाँ पे, तो ओ सी आपको निकालना पड़ेगा। तो ओ सी के कितना होगा, बेसिकली ये एल है तो दैट विल बी एल कॉस थीटा। तो एल प्लस ऑफ एल कॉस थीटा होगा अपने पास, तो उसको लिखो ऐसा एम जी एल प्लस ऑफ एल कॉस थीटा। इतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी पॉइंट बी पे, और कुछ वेलोसिटी भी होगी वहाँ पे। तो वेलोसिटी को मैं हाफ एम वी स्क्वायर लिखूँ, काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे ऐसा होगा अपने पास। इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो वी स्क्वायर अपने पास ऑलरेडी आ चुका था, क्या, एल जी कॉस ऑफ थीटा। हमने देखा था कैसे इसको निकाले थे हम, देखो यहाँ से एल जी कॉस थीटा, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल जी कॉस थीटा, सेंट्रीपिटल फोर्स लिखने के बाद वैसे निकली थी अपने पास। तो यहाँ पे वी स्क्वायर को आप पुट करो तो ये कितना होगा अपने पास, एम जी मल्टीप्लाइड बाई 3gl, दैट इज इक्वल्स टू एम जी एल लिखूँ मैं इसको, प्लस ऑफ एम जी एल कॉस ऑफ थीटा लाइक दिस। एंड ये हाफ एम वी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, हाफ इंटू एम टू वी स्क्वायर इज वॉट, एल जी कॉस ऑफ थीटा लाइक दिस। सो यहाँ पे देख रहे हो आप हर जगह एम जी एल कॉमन है, तो यू जस्ट कट आउट दीज एम जी एल,
ऐसा डायरेक्टली। तो यहाँ से आप देखो तो ये कितना आया 3/2 आया, दैट इज इक्वल्स टू दिस इज़ 1 प्लस ऑफ कॉस ऑफ थीटा प्लस ऑफ हाफ ऑफ कॉस ऑफ थीटा, ऐसा आया अपने पास। तो यहाँ से 3/2 माइनस ऑफ 1 कितना होगा, हाफ होगा, दैट इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस ऑफ हाफ कॉस थीटा इज 3/2 कॉस ऑफ थीटा, ऐसा होगा। तो यहाँ से जो कॉस थीटा आया दैट इज़ 1/3 दिस आया, इट मीन्स थीटा इज़ व्हाट, कॉस इनवर्स ऑफ 1/3। और क्वेश्चन में क्या बेसिकली हमसे पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द एंगल रोटेटेड बाय द स्ट्रिंग बिफोर इट बिकम स्लैक। तो ये पूरा ही एंगल हमें फाइंड करना था दिस, मतलब ये पूरा एंगल कितना है 180 है। देखो तो 180 को अब आप थीटा से माइनस कर दोगे तो वो बेसिकली एंगल होगा जितना रोटेट किया ये स्ट्रिंग ने OA टू OB, ये वाला एंगल होगा, दैट इज़ 180 माइनस ऑफ थीटा। तो यहाँ से आपके पास कॉस थीटा निकल गया है दैट इज़ 1/3। तो कॉस 180 माइनस ऑफ थीटा कितना होगा अपने पास, दैट इज़ नथिंग बट माइनस ऑफ कॉस थीटा। और तो अपने पास जो होगा बेसिकली वो कितना होगा, माइनस ऑफ 1/3। सो दैट इज इक्वल्स टू वो कॉस ऑफ 180 माइनस ऑफ थीटा। तो दैट इज द आंसर, मतलब इतना एंगल बेसिकली रोटेट किया उसने। एंगल कैसे निकालोगे आप, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ 1/3, दिस मच एंगल। तो दिस मच एंगल बेसिकली रोटेट किया उस स्ट्रिंग ने स्लैक होने से पहले तक, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ 1/3। यहाँ पे देख लेना, ये बहुत ही ईजी है, मैंने कॉस पाई माइनस थीटा क्यों किया, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉस ऑफ थीटा, वो बहुत ईजी है, मैंने आपको समझा दिया। और ये जो है मैथमेटिकल रिलेशनशिप है तो आपको पता होनी चाहिए, ऑल स्कूल टू कॉलेज करके हम ऐसे निकालते हैं, दिस इज ऑल स्कूल टू कॉलेज। यहाँ पे सारे पॉजिटिव, यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव, साइन और कॉसेक, यहाँ पे टैन और कॉट, यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में था बिकॉज पाई माइनस ऑफ थीटा था, तो यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, पाई आप लोगे तो पाई माइनस ऑफ थीटा नेगेटिव हो गया, इसलिए मैंने माइनस ऑफ कॉस थीटा लिखा, दैट इज माइनस ऑफ 1/3। तो कॉस इनवर्स माइनस ऑफ 1/3 एंगल हो गया जितना उसने रोटेट किया। तो क्लियर है, ये क्वेश्चन भी कुछ ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत ही ईजी था, बट कंडीशंस गिवन थे, आपको उसको लेकर चलना था। अगेन आपको एनर्जी बैलेंस करनी थी बिटवीन पॉइंट A एंड B, तो आपको ईजिली ही मिल जाएगा कि कितना एंगल रोटेट किया स्ट्रिंग बिफोर बिकमिंग स्लैक। स्लैक वाला कॉन्सेप्ट भी मैंने बता दिया था, टेंशन जीरो। तो अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है दैट अ हैवी पार्टिकल इज सस्पेंडेड बाय अ 1.5 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग। ऐसा कुछ अपने पास हैवी पार्टिकल है और 1.5 मीटर लॉन्ग अपने पास स्ट्रिंग है, तो ये सस्पेंडेड है एंड इट इज़ गिवन अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ रूट अंडर 57 मीटर पर सेकेंड। ऐसा ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गिवन है। यहाँ पे बॉब है या कोई पार्टिकल मान लो, और वो एक स्ट्रिंग से सस्पेंडेड है, स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 1.5 मीटर्स है। कह रहा फाइंड द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द अपवर्ड वर्टिकल व्हेन इट बिकम स्लैक। अगेन देखो सेम क्वेश्चन वैसे ही है, स्लैक जब ये होगा तो मैं कुछ एंगल मान लेता हूँ यहाँ पे थीटा। अभी देखो पिछले क्वेश्चन में वो इनिशियल से एंगल पूछा था, बट यहाँ पे डायरेक्टली पूछा है एंगल विद द अपवर्ड वर्टिकल, मतलब यहाँ पे थीटा ही पूछा है यहाँ पे वो। तो यहाँ पे अगेन आपको सेम ऐसे ही लेना है, दैट इज mg, यहाँ पे mg cos थीटा होगा, और ये mg cos थीटा जो होगा वो बेसिकली mv²/r अपने को देगा ऐसा, r या l लिखो सेम ही बात है। तो यहाँ से v² बेसिकली कितना आ गया अपने को, दैट इज rg cos ऑफ थीटा, ये आया अपने पास v²। दूसरा क्या है, अगेन आप एनर्जी बैलेंस लिखो बिटवीन दिस पॉइंट A और इस पॉइंट को B मान लो। तो A पॉइंट को अगर यहाँ पे मैं डेटम कंसिडर करूँगा तो दैट इज ओनली हाफ mv², v रूट अंडर 57 है, स्क्वायर करोगे तो 57 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू वहाँ पे mg r प्लस ऑफ r cos थीटा होगा जैसा हमने देखा था पहले भी, एंड प्लस हाफ mv² होगा, तो हाफ mv² इज वॉट rg cos ऑफ थीटा, ये भी हमने देखा है। तो यहाँ से mg r ऐसा कैंसिल मत कर देना क्योंकि इस तरफ है नहीं अपना कुछ भी, तो यहाँ से जस्ट m ही कैंसिल करो आप, ये हाफ को हटा दो यहाँ से और यहाँ पे ऐसे 2 लिख दो, तो कितना हुआ 57, दैट इज इक्वल्स टू 2gr प्लस ऑफ 2gr cos ऑफ थीटा एंड प्लस ऑफ rg cos ऑफ थीटा, ऐसा कुछ। तो यहाँ से आपको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो क्या होगा 57 दैट इज इक्वल्स टू 2gr प्लस ऑफ 3gr cos ऑफ थीटा, 3gr हो जाएगा बिकॉज 2gr cos ऑफ थीटा प्लस ऑफ rg cos ऑफ थीटा, दोनों को प्लस करो तो 3gr cos ऑफ थीटा हो जाएगा अपने पास। अभी यहाँ पे देखो g गिवन है 10 और r कितना गिवन है, दैट इज़ 1.5 मीटर्स, स्ट्रिंग की हाइट गिवन है। तो जी आर आप निकालोगे तो कितना होगा, दैट इज़ नथिंग बट 15 होगा, 10 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 दैट इज़ 15। तो 57 इज इक्वल्स टू दिस इज़ 15 टाइम्स 2 इज़ 30 प्लस ऑफ 15 टाइम्स 3 इज़ 45 कॉस ऑफ थीटा, ऐसा हुआ अपने पास।
तो 57 माइनस ऑफ 30 करो, दैट इज़ 27/45, दैट इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा होगा अपने पास, दैट इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स 3 इज 27 एंड 9 टाइम्स 5 इज़ 45. सो कॉस थीटा इज़ व्हाट, दैट इज़ 3/5. ये होगा. यहाँ से बेसिकली आप थीटा निकालोगे तो दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 53 डिग्रीज होगा अपने पास. दैट इज़ द आंसर. ये अपने पास आंसर हुआ. तो ये बेसिकली जो थीटा एंगल है वो 53 डिग्री है विद द अपवर्ड वर्टिकल. दैट वाज द पार्ट ए, वो हमने सॉल्व कर लिया. अभी पार्ट बी कह रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस इंस्टेंट. उसी इंस्टेंट पे आपको पार्टिकल की स्पीड फाइंड करनी है. तो अपने पास v स्क्वायर बेसिकली कितना निकला था, दैट इज़ rg कॉस ऑफ थीटा निकला था. और कॉस ऑफ थीटा अपने पास कितना था, कॉस ऑफ थीटा 3/5 निकला था. तो यहाँ से स्पीड आप इजीली निकाल सकते हो. कैसे, बस मैथमेटिक्स से. अभी rg कितना निकाला था हमने 15, cos of theta is 3/5 like this. 5 times 3 is 15, that is equals to 9. V square is 9, so V is what? V is basically 3 meters per second. That is the answer. तो वहाँ पे जो स्पीड होगी, जहाँ पे स्ट्रिंग जो है स्लैक बन रहा है, वो बेसिकली वहाँ पे स्पीड है 3 मीटर्स पर सेकेंड. तो ये भी बहुत ईजी था, हमारे पास रिलेशन पहले से थी, जस्ट आपको उसमें cos थीटा की वैल्यू पुट कर देनी थी, तो जस्ट वहाँ से निकल गया. अब ये जो तीसरा सवाल है, ये बहुत ही खूबसूरत सवाल है. ये है फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द पार्टिकल ओवर द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन. यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ी दिमाग लगानी है आपको. कैसे दिमाग लगानी है मैं बताता हूँ. सपोज करो पार्टिकल इनिशियली यहाँ है, उसको ऐसे रूट अंडर 57 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी दी गई है यहाँ पे इनिशियली. वो एक पर्टिकुलर थीटा जो कि 53 डिग्रीज है अपवर्ड वर्टिकल से, वहाँ तक जाता है और यहाँ पे स्लैक हो जाती है स्ट्रिंग हमारे पास. मतलब अभी स्ट्रिंग में क्या है, कोई भी टेंशन नहीं है यहाँ पे. और यहाँ पे जो स्पीड है बेसिकली टेंजेंशियल डायरेक्शन में, वो कितना है, 3 मीटर्स पर सेकंड है. ये सब हमने निकाल लिया है. तो पूछ रहा है कि कितना मैक्सिमम हाइट रीच करेगा पार्टिकल ओवर द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन. तो यहाँ पे देखो आपको कैसे देखना है, इसके बाद के मोशन को आपको इमेजिन करना है कि स्ट्रिंग अभी स्लैक हो गया, इसके बाद का मोशन कैसे होगा जब इसमें ऐसे बॉब है, पार्टिकल है ऑफ मास m. तो वो जब आप सोचोगे ध्यान से, तो आपको कुछ ऐसा समझ में आना चाहिए, इमेजिन होना चाहिए, या आप प्रैक्टिकली करके भी ऐसा देख सकते हो, बट बहुत मुश्किल होगा प्रैक्टिकली करना, कि इसके बाद जो है ये पार्टिकल कुछ ऐसा प्रोजेक्टाइल की तरह मूव करेगा, कुछ ऐसा. मतलब यहाँ पे स्ट्रिंग स्लैक हो गया, पॉइंट बी है, यहाँ पे स्ट्रिंग स्लैक हो गया, एंगल कितना है 53 डिग्रीज है. स्लैक जैसे ही हुआ उसके बाद ये तुरंत प्रोजेक्टाइल मोशन ले लेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन में आ जाएगा, क्योंकि अभी इसको कोई भी ऐसा कंपेल नहीं कर रहा है कि आप सेम सर्कल में मूव करो जिसमें पहले मूव कर रहे थे, क्योंकि अभी टेंशन जीरो हो गया. तो जस्ट एक प्रोजेक्टाइल में आ जाएगा. और यहाँ पे जो स्पीड है एट पॉइंट बी, दैट इज 3 मीटर्स पर सेकेंड. तो उतने इनिशियल वेलोसिटी उस एंगल में बेसिकली, जो कि 90 डिग्रीज है, कहाँ से, ये आप जब सेंटर से ऐसे रेडियस ड्रॉ करोगे तो उससे 90 डिग्री होगा, दैट इज ऑब्वियस. तो वहाँ से बेसिकली एक प्रोजेक्टाइल मोशन ले लेगा ये. तो वहाँ पे आपको ये वाला एंगल पता होना चाहिए. यहाँ से जब आप हॉरिजॉन्टल ऐसे ड्रॉ करोगे तो वहाँ पे वो वाला एंगल पता होना चाहिए. एंगल क्यों मैं पता होने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको मैक्सिमम हाइट चाहिए. और प्रोजेक्टाइल के केस में आपको मैक्सिमम हाइट मालूम है. कितना मालूम है, वेल दैट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g. दैट इज बेसिकली दी मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल. ये हमें पता है. तो वो जो हाइट है आपको, वो ये आप हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करोगे तो यहाँ से होगा, ये वाला हाइट होगा, ये वाला, दिस हाइट. तो ये हाइट है बेसिकली यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी. बट हमें जो मैक्सिमम हाइट निकालनी है वो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से. पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ये ओ है, तो यहाँ से निकाल लेंगे. तो सबसे पहले मैक्सिमम हाइट रीच जो निकल जाएगा वो, उसके बाद आपको ये वाली हाइट ऐड करनी है. ये वाली कितनी है, ये अगर r लोगे तो r cos ऑफ 30, दैट इज r cos ऑफ 53 होगा. तो उसमें ऐड कर दोगे ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, तो आपके पास आ जाएगा. तो इसमें एक यही ध्यान देने वाली बात थी कि जो मैक्सिमम हाइट रीच होगी बाय द पार्टिकल, वहाँ पे आपको प्रोजेक्टाइल जैसा सोचना है. जैसे ही स्ट्रिंग स्लैक हो गया उसके बाद वो जस्ट एक प्रोजेक्टाइल की तरह मूव करेगा. तो प्रोजेक्टाइल की तरह मूव करेगा तो आपको प्रोजेक्टाइल की तरह दिमाग भी लगानी है. तो यहाँ पे एंगल सबसे पहले ये कितना होगा अपने पास, वेल देखो ये 53 है, ये 90 है, दिस इज 90 माइनस ऑफ 53 एंड दिस इज अगेन 53. ये एंगल अगेन 53 होगा अपने पास. तो यहाँ से थीटा आपको मिल गया 53, यू स्क्वायर, यू इज़ 3, तो यू स्क्वायर इज़ 9 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 53, इसका स्क्वायर होगा अपने पास अपॉन जी. साइन ऑफ 53 कितना होगा यहाँ पे, दैट इज़ 4/5. 4 टाइम्स 4 इज़ 16, 5 टाइम्स 5 इज़ 25 मल्टीप्लाइड बाई जी 10 लेने हमें बोल दिया गया पहले से क्वेश्चन में. वेल बेसिकली दिस इज़ नॉट जी बट 2g. यहाँ पे 2g होता था, सॉरी फॉर द मिस्टेक. ये बेसिकली 2g होता है यहाँ पे, दैट इज 2g. यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, दैट इज द मैक्सिमम हाइट. दिस इज बेसिकली द मैक्सिमम हाइट इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल. ये फॉर्मूला होता है. सो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करोगे तो बेसिकली ये आएगा 0.288 अप्रॉक्सीमेटली. ठीक है, इतना अपने पास आएगा. और आप जब ये r cos ऑफ थीटा निकालोगे, cos ऑफ 53,
ये वाली हाइट r cos of 53, दैट इज़ वॉट, r इज़ वॉट 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 3/5, तो ये आएगा 0.9. सो दिस 0.9 एंड दिस मैक्सिमम हाइट, जब आप इसको करोगे 0.9 प्लस ऑफ 0.288, तो दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, आप बोल सकते हो 1.2 हुआ अपने पास. सो 1.2 मीटर्स बेसिकली आंसर होगा, जो कि HC वर्मा बुक में भी गिवन है राउंड ऑफ करके. तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन की जो मैक्सिमम हाइट जाएगी, मतलब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से जो मैक्सिमम हाइट जाएगी ये पार्टिकल ऑफ मास m जो कि सस्पेंडेड है स्ट्रिंग से, तो स्लैक होने के बाद जो मैक्सिमम हाइट ये रीच करेगा, तो वो मैक्सिमम हाइट बेसिकली आप जब इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से देखोगे तो वो 1.2 मीटर्स निकल कर आएगा. तो पार्ट सी काफ़ी अच्छा था. इस क्वेश्चन नंबर 3 का आपको सोचना पड़ेगा ऐसा कि जैसे ही स्ट्रिंग स्लैक हुआ और मोशन में उसके बाद भी है, तो वहाँ से एक वो प्रोजेक्टाइल मोशन ले लेगा. तो प्रोजेक्टाइल मोशन जब वो ले लिया, तो प्रोजेक्टाइल की तरह ही आपको सोचना है, प्रोजेक्टाइल की तरह ही आपको मैक्सिमम हाइट रीच निकालना है. लेकिन वो जो मैक्सिमम हाइट रीच निकल रहा है वो पॉइंट बी से निकल रहा है. ऐसा देखो, ये प्रोजेक्टाइल बन रहा है यहाँ पे, बट आपको जो आंसर चाहिए, जो मैक्सिमम हाइट चाहिए, वो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से चाहिए. तो वहाँ से आप थोड़ा सोच समझकर r cos थीटा निकालो, उसके बाद उस मैक्सिमम हाइट रीच को ऐड कर दो, तो दैट विल बी योर फाइनल आंसर, दैट इज़ 1.2 मीटर्स. तो गाइज ये 3 बेहतरीन क्वेश्चन थे इस वीडियो के लिए. अभी कुछ और क्वेश्चंस रह गए हैं इस चैप्टर से, चैप्टर नंबर 8 फ्रॉम दी एक्सरसाइज ऑफ HC वर्मा. एक्सरसाइज ऐसा नहीं है कि ये करने के बाद मैं छोड़ दूंगा तुरंत नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ जाऊंगा, नहीं. मैं बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस काफ़ी सारे भी डिस्कस करूंगा. तो अभी काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहती हैं इस चैप्टर से गाइज. तो आप प्लीज़ बने रहिए सारे वीडियोस में, एक एक करके सारे वीडियोस को अच्छी तरीके से देखा करिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से बूस्ट होंगे. आपको एग्जाम्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी उसके बाद कोई भी नए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में. तो गाइज ये था इस वीडियो के बारे में. होप करता हूँ आपको पसंद आया हो. अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज. तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर.